देखिए, मौनी अमावस्या के मौके पर हुए हादसे के बाद दो बड़ी चीजों के आदेश दिए गए हैं। सबसे एक कि पहला जो भी बड़े स्नान होंगे, अब 3 तारीख को पड़ने वाला स्नान हो या 15 तारीख को या 26 फरवरी को आखिरी स्नान है, इन सभी स्नानों पर कोई वीवीआईपी आएगा ही नहीं, 0 वीवीआईपी मूवमेंट होगा। इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति प्रयागराज क्षेत्र में गाड़ी लेकर के अंदर प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। अभी बीते 24 घंटे में कल मौनी अमावस्या का स्नान हो चुका है, लेकिन उस स्नान के बाद भी अभी तक किसी भी गाड़ी को अलाउड नहीं किया जा रहा है। जो लोग आ रहे हैं उनको बाहर ही रोका जा रहा है। ये तमाम चीजें पहले भी चल रही थी, लेकिन जिस तरीके से मौनी अमावस्या के मौके पर कल जब हादसा हुआ, इस हादसे में 30 लोगों की जान चली गई, उसके बाद से सख्ती नजर आ रही है और कहा जा रहा है कि जो अब यहाँ पर लोग आएंगे उनको होल्डिंग एरियाज में रखा जाएगा। रही बात लोगों के आने की, श्रद्धालुओं की, तो आप इस समय पे कोहरा है और कोहरे के वक्त पे भी आपको मेरे पीछे शायद ही लोग, धुंध तो दिखाई पड़ रही, लेकिन लोगों का जो तांता है, जो रेला है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। वो लगातार चल रहा है। सुबह 8 बजे है। आप देखिए कि एक तो विजिबिलिटी भी कम है, लेकिन श्रद्धालुओं को इससे मतलब नहीं है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। उनको सिर्फ और सिर्फ माँ गंगा का स्नान करना है, प्रयागराज में उनको संगम में स्नान करना है और ये भक्ति भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस पूरे प्रयागराज क्षेत्र में जो भीड़ का, जो करोड़ों लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, लाखों की संख्या में जो लोग पहुंचे हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए तमाम प्रयास किए गए हैं। गाड़ियों को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। वीवीआईपी प्रोटोकॉल को अवॉइड करने के लिए बोला गया कि कोई मोस्ट वीवीआईपी ना ही आए। कम से कम अभी जब मौनी अमावस्या के बाद 3-4 दिन तक यही हालात है और इस 3-4 दिन के हालात में जो लोगों की बात है, तो लोग आने को जरूर आतुर हैं कि वो प्रयागराज आए, लेकिन एंट्रेंस 8 से 10 किलोमीटर तक प्रयागराज के जो एंट्रेंस इलाके हैं, चाहे वो प्रतापगढ़ से आ रहा हो, वाराणसी से आ रहा हो, 8 से 10 किलोमीटर का जाम लगा है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठिके रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।